नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा देखिए पुरस्कारों का टॉपिक लगातार आगे बढ़ रहा है। स्पेशल पुरस्कारों में यानी विशेष पुरस्कारों में हमने लगातार चर्चा किया, जिसमें आपने देखा होगा नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा किया गया, भारत रत्न के बारे में चर्चा किया गया। इसी से रिलेटेड आपका पद्म अलंकरण, आगे हम लगातार एक से एक पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संभावनाएं हमारी बढ़ जाती है कि यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में मिले। इसी सीरीज में हमारे विशेष पुरस्कारों में से फिर से एक बार पुरस्कार हमारे पास वीरता पुरस्कार है, जो बहुत ही अधम परिक्रम करने वाले उन सैनिकों को, सोल्जरों को दिया जाता है जो युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देकर या प्राणों का त्याग करके हमारे देश की रक्षा करते हैं या हमारी रक्षा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वीरता के संबंध में यानी सैनिकों के लिए हमारे कौन कौन से पुरस्कार बने हैं। तो इस पुरस्कार की श्रेणी में पहला वाला पुरस्कार हमारा आता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, देखिए परमवीर चक्र हमारा क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं यह देश का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। यह देश का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं किस क्षेत्र में या किस लिए दिया जाता है, तो यह पुरस्कार युद्ध क्षेत्र में असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि ये हर बार नहीं दिए जाते हैं, जब ये युद्ध होता है तभी दिया जाता है। तो ये पुरस्कार हमारे पहले पाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाता है अक्सर, या युद्ध के दौरान अगर कोई भी हमारा सैनिक वीर गति को प्राप्त करता है या उसके द्वारा हम युद्ध पर विजय प्राप्त करते हैं तो उसके कुशल साहस को देखते हुए हम उन पुरस्कारों को देते हैं। तो इससे रिलेटेड करंट का टॉपिक बहुत कम बनेगा आपका। तो बेसिक तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन आपका, प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आप सभी ने सुना होगा मेजर सोमनाथ का नाम, मेजर सोमनाथ शर्मा। और यदि आपको नहीं पता है तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट नोट करिए और इसको तैयार करिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परमवीर चक्र यानी वीरता पुरस्कार में देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान सैनिक जो है वो हमारा परमवीर चक्र है। इससे जो भी प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट में बन सकते हैं वो मैंने प्रयास किया कि यहाँ पे मिल जाए, और यहाँ पे करंट से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि परमवीर चक्र के बाद कौन से हमारे चक्र और सैनिकों को दिए जाते हैं और उनकी रैंकिंग क्या है। तो देखिए सारी डिटेल्स आपकी जो ये लिखी है वही सारी डिटेल्स उसमें भी होंगी, बस केवल कॉन्सेप्ट बदलता जाएगा, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए। इसके बाद आता हमारा द्वितीय श्रेणी का, यानी ये तो आपका सर्वोच्च यानी प्रथम श्रेणी का था। इसके बाद हमारे जो वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं उनको ध्यान दीजिए। परमवीर चक्र के बाद हमारे पास लिस्ट आता है महावीर चक्र। महावीर चक्र ये आपका द्वितीय श्रेणी का होता है, ये आपका होता है प्रथम। और इसके बाद आगे हमारे पास आता है वीर चक्र। वीर चक्र हमारा होता है तृतीय श्रेणी का, सैनिकों को केवल दिया जाता है, भाई ध्यान दीजिएगा, सोल्जरों को। फिर इसके बाद हमारे पास आता है अशोक चक्र। अशोक चक्र ये आता है चतुर्थ श्रेणी में। और फिर इसके बाद जो भी सैनिक आपके होते हैं सभी युद्ध क्षेत्र में भाग लेते हैं, यानी उनकी कौशल कुशलता को देखते हुए कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र देते हैं। कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि वीरता पुरस्कारों से रिलेटेड हमारे पास जो जो पुरस्कार बनते हैं इसके बारे में मैंने आपको
इंट्रोडक्शन करा दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन के लिए आप बहुत ज्यादा चाहते हैं तो इनको आप मैगजीन के माध्यम से, नेट के माध्यम से खूब पढ़िए, बट आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पे जितना बता दिया गया वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा दूसरा होगा, ध्यान दीजिए, और भी कुछ हमारे पास पुरस्कार होते हैं जो वनडे कंपटीशन के हिसाब से कहीं ना कहीं लाइनर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं केवल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही। तो उनको देखिए, इसी श्रृंखला में हमारे पास आता है पुलित्जर पुरस्कार। तो देखिए ये करंट वगैरह से रिलेटेड आपके जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आप लोग अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जनरली अगर भारत से रिलेटेड कोई व्यक्ति होता है, उन्हें इन पुरस्कारों से अवार्ड दिया था, सम्मानित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, तो वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। अन्यथा बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनता है। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताता हूँ, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत क्यों की गई और किस कॉन्सेप्ट में यानी किसे देते हैं और किसके नाम पर शुरू किया गया। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों नोट करिए, शुरुआत आपकी पुलित्जर पुरस्कार की 1970 में की गई थी। और ये पुरस्कार देता कौन है, तो ये देख पा रहे होंगे आप, अमेरिका के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, जो आज पुलित्जर के नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछता, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पत्रकारिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पत्रकारिता। यही आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट केवल बार बार पूछता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार भी है, यानी सबसे बड़ा माना जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन पुलित्जर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ पुलित्जर पुरस्कार से रिलेटेड आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आज का ये छोटा छोटा हमारा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अक्सर आप देखेंगे आपका एसएससी, रेलवे, बैंक या वनडे कंपटीशन में, आपका स्टेट लेवल के एग्जाम में अक्सर इन प्रश्नों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार, हम कलिंग पुरस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आता है, शुरुआत कब की गई। तो शुरुआत हमारी 1952 में की गई, 1952 में की गई। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके नाम पर दिया जाता है। तो कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक महोदय हैं, जिनके नाम पर ही इन पुरस्कारों को दिया जाता है, या इन्होंने ही शुरुआत की थी। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कौन सी संस्था देती, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करिए, यूनेस्को। बहुत बार आ चुका है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। और दूसरा पॉइंट आपका इसमें पूछता है किस क्षेत्र में देते हैं, तो विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, यानी विज्ञान को साहस देने के लिए या विज्ञान में अच्छे परफॉर्म करने के लिए उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जो हमारे लिए अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए लगातार रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं, कोरोना वैक्सीन के लिए साइंटिस्ट से लेकर हमारे आम जनता तक के लोग भी रिसर्च के लिए तैयार हैं कि किसी भी तरीके से हम इस महामारी की कोई ना कोई वैक्सीन यानी मेडिसिन तैयार कर सके। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम जरूर सफल होंगे। तो ये सब हमारी संस्थाओं का रीजन यही होता है कि लोगों को प्रोत्साहन करना और अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनको एक मार्गदर्शन प्रदर्शित करना। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपका विज्ञान में क्या हो जाएगा, असाधारण प्रयोग के लिए, या हम कह सकते हैं रिसर्च के लिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आगे इसी में बढ़ते हैं हम लोग, भटनागर, जो आज का हमारा अंतिम पॉइंट होगा।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पुरस्कारों का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और पुरस्कारों की अभी श्रृंखला बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार है या फिल्म संबंधित जगत से पुरस्कार हैं, खेल संबंधित जगत से पुरस्कार हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट पुरस्कार आता है भटनागर पुरस्कार। इन सबको आप देख पा रहे होंगे कि अक्सर पेपरों में टकरा जाते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास शुरुआत। तो भटनागर पुरस्कार की शुरुआत आपकी 1992 से की गई, 1992 से की गई। नेक्स्ट पॉइंट देता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए या कह सकते हैं क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। एक नए नए टॉपिक के साथ हम लोग रोज मिल रहे हैं और ऐसे कंटिन्यूअस हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और देखें कुछ दिन बाद जब आप कंपटीशन इस लॉकडाउन के दौरान आप एक कंपटीशन में बैठने की शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे टीम के द्वारा या हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ प्रश्न कितना एग्जामिनेशन में आ रहा है। थैंक्स।